ईसाई आदि आदि हमने ईश्वर मान लिए हैं, ये हमारी भ्रांति अज्ञानता है। मत पंथों में हम उलझ गए। कुछ स्वार्थी लोगों ने ये सब मत पंथ बना करके अपने स्वार्थों को सिद्ध किया है और इस मानव जाति को आपस में लड़ाने का, झगड़ने का ये हमको जरिया दिया। हम उनकी बातों में आकर लड़ते झगड़ते हैं। कोई मंदिर को बुरा बता रहा है, कोई मस्जिद को बुरा बता रहा है, कोई मंदिर के भगवान को बुरा बता रहा है, कोई किसी को, कोई हिंदू के, कोई मुसलमान को। ईश्वर के नाम पर ईश्वर के मानने वाले तथाकथित भक्त जो है वो सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसलिए वो ईश्वर को नहीं जानते। ईश्वर को जो जान जाएगा वो प्राणी मात्र से प्रेम करने लगेगा। ईश्वर का हर हृदय, हर शरीर मंदिर है, हर कण कण मंदिर। परमपिता परमात्मा हर जगह व्यापक है, तो कौन सा स्थान मंदिर नहीं है। इसलिए सबसे कण कण प्रकृति, कण कण से उसे प्यार हो जाएगा, उसके सब अपने बन जाएंगे, अपना बन जाएगा। कहीं पर से ईर्ष्या द्वेष नहीं रह जाएगा। इसलिए एक ईश्वर को जानो और उसी ईश्वर को जानने से जो एक ईश्वर है उसको जो जान लेता है, बाकी से उसको जानने के लिए कुछ रह नहीं जाता, कि सब कुछ उसी में है। इसलिए उसको जानो। और जो उसको नहीं जान पाया वो सब कुछ जानने पर भी कुछ नहीं जान पाया। जैसे आप देख लीजिए, किसी ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए, किसी ब्लैक बोर्ड पर आपने 0 1 लगा दो, 2 लगा दो, 10 20 50 हजारों की संख्या में 0 लगा दो, क्या उनका कोई भी मान बना? नहीं बना। और वहीं पर 1 लिख दीजिए पहले, और 1 को लिखने के पश्चात 1 के आगे फिर 1 0 लगा दो। कितना मान बढ़ा दिया उस 0 ने? स्वयं का मान कितना उसका वहां सिद्ध हुआ? 10 गुना मान सिद्ध हुआ। जहाँ 1 के दिमाग 10 हो गया, फिर दूसरा 0 लगा दीजिए, फिर 100 हो गया। ऐसे 10 गुना मान बढ़ाता चला जाएगा। किसके साथ में? 1 के साथ में लगने से, 1 के साथ में जोड़ने से। और अब वहां हजारों लाखों करोड़ों की संख्या बन गई। और अगर फिर 1 को मिटा दीजिए, 0 जो के त्यों लगे रहने दीजिए, फिर भी कुछ नहीं रहेंगे। ऐसे एक परम पिता, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। वो परम पिता परमात्मा एक मूल है। उसको जिसने जान लिया, उसको जिसने समझ लिया, और समझने केवल 3 चीजें उसकी समझने की आवश्यकता है। परम पिता परमात्मा है क्या? ठीक है, क्या समझे? वो ईश्वर है क्या? उसके बाद उसकी न्याय व्यवस्था क्या है? उसके बाद उसकी दंड व्यवस्था क्या है? ये 3 चीजें जो समझ लेगा वो व्यक्ति हर बुराई से मुक्त हो जाएगा। जो ईश्वर को जान लेगा, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझ लेगा, ईश्वर की दंड व्यवस्था को समझ लेगा, हर बुराई से मुक्त हो जाएगा। और जो हर बुराई से मुक्त हो जाएगा वही अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा, वही मुक्ति को चला जाएगा, वही परम धाम, परम सुख, परमानंद को प्राप्त करेगा और मानव जीवन पाने का उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बड़े सुंदर गति के साथ में हमारे विद्वानों ने हमें ये उद्बोधन दिया। मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके उसका चिंतन का मन करेंगे तो और भी आपके अंदर भी चिंतन जगेंगे, विचार जगेंगे। और सत्यार्थ प्रकाश को यहाँ से मैं पढ़ने का जरूर व्रत ले लेना चाहिए। ये सत्यार्थ प्रकाश का ही आज पूर्ण तरीके से प्रथम समोल्लास का ही प्रथम पेज का ही ये हुआ, मुख पृष्ठ का ही ये व्याख्यान हुआ। तो इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़े। हम लोग बार बार के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते रहो, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है, घर में नहीं रखते। तमाम किताबें हमारी मिल जाएंगी तो पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते तो देखो वेद की पता नहीं किसके यहाँ पढ़े रही है। वेद की प्रतियों की ये हालत है, कहीं कूड़ादान में डाल दी तो डाल दी। पढ़ने लिखने से मतलब है ले भी कोई तो पढ़ता लिखता नहीं। इसलिए ये तो दैनिक स्वाध्याय करिए, स्वाध्यायशील बनिए। जब स्वाध्यायशील बनोगे सदग्रंथों के, स्वयं भी पढ़िए, अपने बच्चों को सुनाइए। बच्चे पढ़ सकते हो तो बच्चों से पढ़वाइए, बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों के साथ में योग ध्यान भजन करिए, संध्या संयुक्त करिए। आपके बच्चों में संस्कार जगेंगे। आप मेरे घर का प्रैक्टिकल करना तो कभी सुबह आ जाना। हमारे पड़ोस में भाई साहब रहते हैं, गतिविधि प्रत्येक, शायद किसी दिन कोई कारण से भले मिस हो जाए, नहीं सारे बच्चों के साथ में मैं सुबह प्रातः काल से 5 बजे सक्रिय हो जाता हूँ। पढ़ने से तो पहले ही शुरू हो जाता हूँ और नित्य क्रम में 5 बजे सक्रिय होता हूँ और 7 बजे तक कम से कम ये चलता हमारा क्रम। आज भले ही बच्चे हमारे वो समझ ना पाए पूरी हमारी बात को, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, उनको याद आएगा पिताजी ने हमें बात बताई थी, वास्तविक यही सत्य है। इसलिए हम बीजारोपण करें अपने बच्चों के अंदर। जो बीजारोपण होगा तो कभी न कभी वृक्ष भी उगेगा और कभी कभी उनको सद्ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए अपने बच्चों के साथ में अपनी बातें हम शेयर करें। सब परिवार के साथ सत्संग में भी आए। हम अपने आप तो आते, अपने बच्चों को नहीं लाते। अच्छा, आचार्य जी को बच्चों, गुरुकुल के बच्चों लाने की आवश्यकता यहाँ थी? इसी प्रेरणा से तो लाइन बच्चों में संस्कार पढ़ेंगे, विद्या मिलेगी। और वास्तविक मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई प्रश्न बच्चों ने उत्तर दिए, कई प्रश्नों के बड़े अच्छे तरीके से। यस नो किया, हाँ ये ठीक, ये बात।
इसे सिद्ध हुआ, बच्चों को चर्चा सुनने में मिल रही और बच्चे सुनते हैं, और जब ये सुनते हैं तो ये विद्वान धीरे धीरे अवश्य बने, कोई रोक नहीं पाएगा। और जब अपने बच्चों को लाते ही नहीं है, ना गुरुकुल में भेजते हैं और ना जैसे ऐसे उत्सव होते हैं वर्ष के 1-2 बार कभी हमें अवसर मिलते भी हैं, उसमें तुम चलो घर पे ही रहो, हम ही जाते हैं। अच्छा, आप जाओगे, आप ज्ञानी बन जाओगे, परिवार अज्ञानी रहेगा, द्वंद्व तो खड़ा होगा ही। इसी का नाम तो देवासुर संग्राम है, तुम कुछ कहोगे और कुछ कहेंगे। यही तो आज सामाजिक हाल हो रहा है। मैं गया प्रचार में, इसमें पीलीभीत में सरसा गांव एक वहां है। आज समाज का मंत्री हमसे बोला, आचार्य जी प्रचार में कोई ऐसी बात मत करना जो लोग रुष्ट हो जाएं। कृष्णदेव थे वहां के, साईवल्ली के, हम 2 ही लोग थे। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई असमाजी रह ही नहीं गया। और क्या अन्य की बात छोड़ दो, हमारे घर में असमाजी नहीं रहे। हमारी पत्नी किसी की शिष्या, भोले बाबा की शिष्या, हमारे भाई किसी के हमने कमेटी जो बना रखी सब अन्य लोगों को जोड़ के बना रखी है। तो मैंने कहा मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं किंचित मात्र को ऐसी बात नहीं करूंगा। आपको दुख हो, आपकी कमेटी के दुख हो, मैं सत्य का प्रचार करने आया हूं और वास्तविक सत्य जोड़ता है। तो ये हमारा हाल क्यों हो गया कि हम अपने बच्चों को लाते नहीं, अपने परिवार को लाते नहीं, जो बच्चे समझेंगे नहीं, और उनको समझाने वाले अन्यत्र 90% घूम रहे गली गली, मोबाइल घूम रहा है, कथावाचक घूम रहे, तमाम नौटंकी करने वाले घूम रहे। जब आप नहीं सुनवाओगे तो वो तो कहीं न कहीं सुन तो रही हैं और वो चीजें उनके अंदर घर करेंगी। अभी तुलसी माता का विवाह हुआ घर घर, अब तुलसी माता का विवाह घर घर हुआ, चूड़ियां गई, इंगुर गया, बिंदी गई, पता नहीं क्या क्या पहनाया गया। और जब आप नहीं लाएंगे तो वो देख ही रहे पड़ोस में, वो भी करेंगे वही काम को। इसलिए मेरे भाई, ये प्रचार को सार्थक करना चाहते हो तो अपने बच्चों में अवश्य प्रचार की व्यवस्था को डालो। और उसकी व्यवस्था यह है कि अपने बच्चों के परिवार साथ आप यहाँ आया करो। तो ये भी एक गुरुकुल का ही तो शिक्षण हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है। आज समाज का प्रचार भी एक विद्या चलता फिरता विद्यालय है, गुरुकुल का प्रचार प्रसार गुरुकुल की विद्या दे रहा है। इसलिए ऐसे अवसरों में परिवार सहित आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल से सायंकाल की सभा से सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे ईमानदार से अपने अपने परिवार साथ आएंगे, तो यह पांडाली भरेगा, अच्छा भी लगेगा। और सबसे पहले मैं बाहरी आके जो आप समाज कार्यकर्ता उनसे पहले निवेदन करूंगा, आप क्यों इतने पीछे हो? आप तो लोगों को प्रेरणा दीजिए कि देखो हमारा परिवार आया हुआ, हमारे देखो सिंगापुर से भाई एनजीपीटी अपने परिवार सहित आए, बहुत सारे लोग बाहर से आए, लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं आते भाई? इसलिए विकास हमारे समाज का नहीं हो रहा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं अगली मीटिंग में आए। चलिए शांति पाठ। हाँ अध्यक्ष जी, हाँ हमारे बीच में आज की सभा के अध्यक्ष महोदय पीछे बैठे, हाँ आ जाओ। अध्यक्षीय भाषण के साथ में सभा का समापन होगा। हम राता जी से निवेदन करते हुए आए और अपने विचार रखें।